हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो ये जो रीडिंग होगी पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी माइंड में आपके पर्सन है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, तो जिनका नाम लेके रीडिंग तक आए हैं, वो रीडिंग होगी। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। इसीलिए जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि जो मैच आपको नहीं करेगा वो किसी और को कर सकता है। ठीक है? और अपने आप को हर हाल में पॉजिटिव रखना है, क्योंकि यही एक तरीका है ज़िंदगी को आसान बनाने का और समझदारी से ज़िंदगी जीने का। ठीक है? तो चलिए याद करें। और इसके बिहाफ पे, जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना बनाए, है ना। पर्सनल डिसीजन के लिए क्या करना है? पर्सनल रीडिंग बुक करना है। जहाँ कहीं भी आप इंटरेस्टेड हैं, कंफर्ट हैं, वहाँ पे आप बुक करें। तो चलिए याद करने होंगे आप। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनको याद करके रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ बताएं कि वो पर्सन जो है उनकी एनर्जी खुद की कैसी है, रिलेशनशिप के लिए कैसी है, पर्सन व्यूअर्स के लिए कैसी है। सब कुछ देखेंगे, वन बाय वन, एक एक करके देखेंगे। ठीक है? तो प्लीज़ बताएं। ये पर्सन बहुत सपनों की दुनिया में रहते थे। ठीक है? बहुत ही ज़्यादा सपनों की दुनिया में रहते थे हमेशा। मतलब जैसे होता है ना, सोचते 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 मैनिफेस्ट कर ले, ऐसे इनकी इस पर्सन की एनर्जी है। मे बी ऐसे ही करके लाइफ ज़्यादातर स्पेंड किए हैं। इस वक्त एक्शन में तो नज़र नहीं आ रहे हैं ये। सोचते हुए। और एक एक कार्ड लेना है यार, एक ही लूँगी और बाकी को मैं देखूंगी ही नहीं कि लेना पड़ेगा। ठीक है? एक और वन मोर। तो आप लोगों के बीच में कोई 33 नंबर यहाँ पे कर दें। और क्या नंबर है? नंबर 5, 43, 26। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बता दें कि आपके रिलेशनशिप में बहुत कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था पहले, नॉट नाउ। बहुत पहले जब आप लोग साथ में थे तो बहुत ही अच्छा। तब इस पर्सन ने कभी भी, आप इनको बहुत प्यार दिए थे, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अगर इनको कोई प्यार नहीं करता था, कोई पूछता नहीं था, कोई ध्यान नहीं रखता था, फिर भी आप जो है अकेले इस पर्सन के लिए इतना सब कुछ कर दिए कि इनको बहुत कुछ दे दिए थे। लेकिन जब क्योस, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में हुआ, हवा का रुख बदल गया रिलेशनशिप में, दोनों के रुख बदल गए। अब क्या है, क्यों बदल गए, देखेंगे। तो यहाँ पे जो है ये पर्सन जो है, अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल अनाथ की तरह, इनका कोई देखने वाला नहीं है और इनको अंदर से काफ़ी खाली खाली है, टूटा हुआ ये पर्सन महसूस कर रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जी बिल्कुल अच्छी नहीं है। सोच रहे हैं कि पहले भी शायद ऐसा ही थे, क्योंकि इस तरह की फ्रीक्वेंसी आ रही है। जब आप नहीं मिले थे तब भी इनकी एनर्जी कुछ ऐसा ही हुआ करती थी। आप मिलने के बाद इनकी लाइफ बहुत चेंज हो गया। और आप जो है काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है, या फिर किसी, मतलब एक्चुअली पावरफुल सोल है। पावरफुल सोल में आप लोग स्पिरिचुअल हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, रीडर हो सकते हैं, किसी भी ऐसे काम का जो इंसान को देख के उसको समझ लेंगे कि क्या बोलना चाहता है। बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की आप लोगों को काफ़ी कंफर्ट होंगे। आप लोग बहुत समझ, डीप नोइंग, अंदर से आप बहुत समझदार हैं। ये पर्सन को लग रहा है बहुत समझदार हैं आप। तो जब तक आप इस रिलेशनशिप में देते रहें, रिश्ते को चलाते रहें, तब तक बहुत हैप्पी हैप्पी था, खुशी खुशी था। अब जो है आप अपने अंदर झांक रहे हैं, देख रहे हैं। अब आपने इनको शर्व करना बंद कर दिया है, तो जो हैप्पी हैप्पी है वो अनहैप्पी अनहैप्पी हो गया, यानी दुख दर्द कष्ट में बदल गया। और हुआ क्या है यहाँ पे? लड़ाई झगड़ा, कोई चिल्लम चिल्ली आप लोगों के बीच में, कुछ इस तरह का जो अनहेल्दी है, हेल्दी नहीं है। तो अभी देखेंगे। देखो ये डेथ देख रहे हो, कार्ड भी कैसा आ रहा है, ये से निकल के, डेक से निकल के डेथ का कार्ड है। और स्पाई कर रहे हैं ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा। तो देखेंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है इस पर्सन के एनर्जी में, माइंड में, दिल में, दिमाग में,
क्या कुछ खिचड़ी पक रही है आपके लिए? है तो बंदा बंदी बहुत ही इस वक्त अकेला महसूस कर रहे हैं। कोई भी इनको देखो, जब होता क्या है ना कि घर से खा के जब इंसान निकलता है तो हर कोई बोलता है खाना खा लो, खाए और नहीं खाई और नहीं, आओ खिलाते हैं। जब क्या है ना, जब पता चलेगा कि भूखा भूखी आ रहे हैं, यार इसको जब देखो तो भूखा भूखी आते हैं, इसका तो कोई है ही नहीं पूछने वाला, पार्टनर नहीं, पर्सन नहीं, कोई नहीं, तो सब आस्ते से जो भी लोग हैं ना सब किनारा करने लगते हैं। ठीक है भाई, ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान भी कब देंगे? जब पैसे दो, चीज़ें दो, उनके मतलब नाटक नौटंकी उठाओ। अगर पैसे की कमी है, ग्रीडी है तो सर्व करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। चलो नहीं चाहिए तो ना तुम चाहिए ना तुम्हारे पैसे चाहिए। तो ये जो पर्सन है इस वक्त, इस पर्सन की बुद्धि खुल रही है। तो इमेजिन एन ऑर्फेंट क्यों है यहाँ पे, बताएं क्यों है यहाँ पे? इस पर्सन की एनर्जी में इस तरह की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? पहले इसी को क्लैरिफाई करती हूँ, क्यों निकल कर आई है, क्या चीज़ है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या रीजन है? प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, प्लीज क्लैरिफाई करें प्लीज। देखो, वही चीज़ जो आपको बोल के चली गई, आप हमेशा खड़े रहते थे इनके पीछे, किसी भी तरह का ना मतलब नखड़े, जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो फेमिनाइन, जो रोने वाले लोग हैं, जिनको की रुलाए हैं, ये बहुत ब्लेम गेमिंग करना, काफ़ी नाटक नौटंकी करना। इनको लगता था अरे इनके पास पहले से 3 कप भरे हुए हैं, एक कप कोई और लेकर आए तो वो पर्सन को क्यों चाहिए वो 1 कप? आप तो फालतू लगोगे ना, आप तो लगे क्या यार ये आ जाते हैं बार बार डिस्टर्ब करने। आप उनके लिए लेके जाओगे तो आपको पता चलेगा इसको तो पहले से मिल चुका है, अब इसको मेरा क्यों चाहिए। आप लेके खड़े रहेंगे, आपके ऊपर ध्यान भी नहीं देंगे ये पर्सन। तो इन चीज़ों को अब सोच रहे हैं कि किस तरह से आज कोई नहीं है देने वाला। क्यों आप लेके खड़े रहते थे, इनकी इज्जत नहीं थी, बिल्कुल इज्जत नहीं थी। ठीक है, तो 4 ऑफ कप्स, काफ़ी निराशा, उदासी, मायूसी और टेंशन, डिप्रेशन में ये पर्सन काफ़ी अपनी जो अपॉर्चुनिटीज आई, सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिए। जो अपॉर्चुनिटीज आई, जो समय अच्छा था, अच्छे समय को सोचे कि हमेशा मेरा समय जो है सदाबहार रहेगा, हमेशा लोग मेरे पीछे घूमेंगे, मेरे लिए खड़े रहेंगे। अब इनके पास कोई भी खड़ा नहीं है, कोई भी खड़ा नहीं, मतलब कोई भी खड़ा नहीं। अब यहाँ पे 2-3 तरीके से आप देख सकते हो। अगर मान लो इनके पीछे मतलब हिडन में देखेंगे, पर्दे के पीछे देखेंगे, तो देखेंगे कि अगर कोई पर्सन है, मान लो थर्ड पार्टी है, कोई है, देखेंगे कि आप इनके लिए कुछ लेकर आओगे, उससे पहले इस पर्सन को वही चीज़ दे दो ताकि आपकी चीज़ को इग्नोर कर दे, ना ले। वही चीज़ हुआ है यहाँ पे। आपके देने से पहले इस पर्सन को मिल जाता था वो चीज़ें, आपकी कदर ही नहीं रही कभी भी, और काफ़ी आपको जिल्लत, डिसरिस्पेक्ट, अपमान किए हैं। और अब इनको समझ में आ रहा है कि भाई उस समय हमने क्या क्या किया है। तो डीप नोइंग क्लेरिफाइड, डीप नोइंग क्लेरिफाइड, बाबा क्या गया, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो ये ऐसे कर करके आपको मल्टीपल टाइम धोखा दिए हैं, मल्टीपल टाइम आपको बार बार जो है किसी और से चीज़ों को लेना और आपका रिजेक्ट कर देना, नहीं लेना, बार बार करना। ठीक है, अब जो है इनको वो महसूस हो रहा है कि हमने क्या क्या किए थे, क्यों किए थे, कैसे किए थे, वो तमाम दर्द जो आपको दिए थे, वो सिचुएशन को ये याद करते हुए। ठीक है, इमेजिन में क्या इमेजिन कर रहे हैं, ये इमेजिन कर रहे हैं कि आपका आखिर आपको क्या दिए थे। तो आप जो है डीप नोइंग, बिल्कुल अंदर तक जाके आप सोचे, समझे, देखें, उसके बाद आप निकल गए, यार मुझे नहीं रहना इस रिलेशनशिप में। हैप्पी हैप्पी रिवर्स में क्यों है, हैप्पी हैप्पी रिवर्स में क्यों है, हैप्पी हैप्पी इसको यहाँ आना चाहिए था, हैप्पी हैप्पी रिवर्स में क्यों है, क्या पता इससे भी बड़ा कार्ड आ ही गया। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो इनको लगता था कि ये बहुत प्रैक्टिकल है, पैसा रहेगा, धन दौलत रहेगा, रुपया रहेगा, पावर, पोस्ट, पोजीशन रहेगा, तो मेरे पास तो कितने लोग रहेंगे, कोई रहे ना रहे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, रिलेशनशिप में भी क्या फ़र्क पड़ता है, लोग आते जाते रहेंगे। एक रिश्ता छूट गया, दूसरे रिश्ते से साथ कर लो, अरे यार क्या है, लड़का काफ़ी पैसे वाला है, बुढ़ा भी हो रहा है तो लड़का ही बोलेंगे, सिंगल है तो, लड़की भी है तो बहुत पैसे वाली है, पैसा है, घर है, गाड़ी है, ये है, वो है, बिजनेसमैन है, बिजनेस वुमेन है। तो ऐसे लोगों का आजकल नज़रिया काफ़ी चेंज हो गया है। क्या चाहिए यार, एक शांति लाइफ चाहिए। तो इनको लगता था कि अरे मेरे जैसे को तो कोई भी पूछने वाला है, कितने भी लोग पूछने वाले हैं। तो रिलेशनशिप में इन्होंने कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया, कभी भी कुछ डाले नहीं इन्होंने, ठीक है, एफर्ट नहीं लगाए इन्होंने। और अभी देख रहे हैं लड़ाई झगड़ा आप लोगों के बीच में हुई है किसी भी तरह का, और बड़ी हुई है, मास्टर नंबर है 3-3, तो ऑब्वियस बड़ा कुछ हुआ। और अभी जो है ये पर्सन काफ़ी जो है आप देख रहे हैं, और उस चीज़ को देख रहे थे कि कैसा था, क्यों इन्होंने
क्या रीजन था, क्या इनके दिमाग में चलता था, क्या खिचड़ी पकती थी रिलेशनशिप को लेके, इसीलिए रिस्पेक्ट नहीं दी आपको, बिल्कुल आपको और रिलेशनशिप को। अब ये जो पर्सन है व्यूअर्स के माइंड में, जिनका नाम लेके रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन व्यूअर्स के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं। अरे बाबा, अपने आप ही कार्ड आ रहा है। क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं। क्या आया, 5 ऑफ पेंटिकल्स। हार चुके हैं, थके हुए हैं, कहीं जा रहे हैं, पहले आपके पीछे पीछे जाते थे। उम्र में शायद ये देखो, एक का उम्र कम है, ठीक है, तो यहाँ पे गर्ल्स का एज कम है, मेन का ज़्यादा है। यहाँ वुमेन का, गर्ल्स का एज ज़्यादा है, मेल का कम है। तो यहाँ पे एज डिफरेंस तो है आप लोगों का, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है, इक्वल एज है, तो सोल का एज होगा। सोल एक बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड होंगे, एक इन मेच्योर्ड होंगे, बचकानी वाली हरकतें करते होंगे, ठीक है, और एक जो है समझदारी वाली करते होंगे। तो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स को क्या क्लैरिफाई किया, 5 ने क्लैरिफाई नहीं, क्या सोच रहे हैं अभी देख रहे हैं। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यहाँ पे आ चुका है। ओहो, मैंने क्या बोली थी, बड़े कार्ड भी, डेथ। तो डेथ हुआ है रिलेशनशिप का, बार 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 सोच रहे हैं, खत्म हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स, ऊपर में एनर्जी है, तो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क है। आपको किसी न किसी तरह से स्पेल करके खींचते होंगे ताकि आप जाएं नहीं, और हैवी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क है यहाँ पे। थोड़ा अपना ध्यान रखें, आप लोग अपना ऑरा को प्रोटेक्ट करें। अब क्या है, इस ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से आप निकलते जा रहे हैं। बहुत पतला सा रस्सी धागा, कभी भी टूट सकता है, या बहुत लोगों का टूट भी गया होगा, ठीक है। 30 नंबर कार्मिक नंबर है ये। तो कार्मिक नंबर में क्या था, ये अपने पीछे पीछे आपको भगाते थे स्पेल वर्क करके। ये जहाँ जहाँ जाएंगे आप वहाँ वहाँ आएंगे, है। और इस तरह से इनको था कि क्यों दें, क्यों करें, मेरे पास तो मतलब एक तरीका है लोगों को बुलाने का, करने का। और आप इनके पीछे पीछे गए बहुत ज़्यादा, लेकिन सोच रहे हैं एक समय ऐसा आया कि आप किसी चीज़ की उम्मीद किए बिना निकल गए। रात के अंधेरे में इतनी परेशानी थी, मतलब जैसे टाइम ख़राब हो, स्नोफॉल हो, समय अच्छा ना हो। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क तो है यहाँ रिलेशनशिप में। कुछ लोगों का रिलेशनशिप में है, कुछ लोगों का पर्सन नहीं कर रखा है, कुछ लोगों का आपके रिलेशनशिप में है, ठीक है। थर्ड पार्टी कर सकती है, जिनकी सुनते होंगे वो कर सकती है, जो बहुत ज़्यादा खिलाए पिलाए रखे होंगे वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेल वर्क नज़र आ रहा है। किसी भी तरह का मैनिपुलेशन, यहाँ ब्लैक मैजिक सीधी सीधी नज़र आ रही है। अब जो है, आप चूंकि पावरफुल सोल हैं, आप आए थे इनसे भिड़ने के लिए, टकराने के लिए, पूरे परिवार को आप फेस करने के लिए, तो आप काफ़ी पावर में थे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगर आपका मान सम्मान इन्होंने गिराया, किसी चीज़ को गिराया, रोने का एक हो गया। डीप नोइंग, समझदार थे, सब चीज़ों को समझ के निकल गए, इस पे काम करने लगे। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क पे आपको क्यों बार बार ऐसा हो रहा है, क्यों बॉडी पेन है, क्यों दर्द है, क्यों सपने आते हैं, क्यों बुरे बुरे सपने आते हैं, क्यों आपका जॉब बार बार चला जाता है, कैरियर खराब होता है, बार बार बीमार होते हैं, लोग पसंद नहीं करते हैं। इस तरह की आप लोगों के साथ रहा होगा। आप लोग फिर क्या है कि उसका उपाय ढूंढे हैं। जो लोग जैसे थे वहाँ पहुँच गए, वो काम को किए हैं। चूँकि ये पर्सन है, इसीलिए अभी तो उस हिसाब से बता दूं तो आप अपने पावर में आते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को जानते हुए नज़र आ रहे हैं, और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और आप जो है इनको पीछे ढकेलते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी लड़ाई झगड़ा क्लेश हुआ, चिल्लम चिल्ली हुई, आप इनसे बाहर निकल के आ चुके हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है इस चीज़ को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। अगर तो हम इसको क्लैरिफाई भी कर देते हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है थॉट में, 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है थॉट में, 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है थॉट में। देखिए 10 ऑफ कप्स, तो आपको हमेशा अपने पीछे भगाना चाहते थे, लाना चाहते थे, आप इनके पीछे पीछे घूमते रहते थे, और यही है, इसीलिए शायद यहाँ पे ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क हुआ है, जो कि अब बोझ बन चुका है, जो कि अब इनका वजन जो है उठाया नहीं जा रहा है। स्पेल वर्क जो होता है बोझ होता है, और इसको जो भी ये किए हैं इनके ऊपर भारी पड़ा है, ताकि आप इनको प्यार करें, कुछ भी नाराज नहीं रहे। जो भी थर्ड पार्टी को रखे, फोर्थ पार्टी को रखे, कुछ भी उल्टे सीधे काम करके आए, आप इनको कभी क्वेश्चन मार्क ना लगाएं, ठीक है। डेथ क्यों है, ये थॉट में डेथ क्यों आया है। देखिए, आप जो वही बोले,
सेवन ऑफ कप्स, कहीं भी जाएं, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, 10 लोगों के पास जाएं, लेट नाइट आए, सुबह को जाएं, 4 दिन घर नहीं आए, 40 दिन घर नहीं आए, कोई बोलने वाला नहीं, फिर वहीं से आप शुरू करो, पलके बिछा के बैठे रहो, आने का इंतजार करो और इनके खातिरदारी में लग जाओ। और ये पर्सन तो ये है डेथ, है ना, तो ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क है यहाँ पे, है ना, और इसलिए आपको किए थे ये, तो ये चीज़ों का भूत उतर गया, खत्म हो रहा है चीज़ें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो अब जो ये पर्सन को आपसे प्यार था ही नहीं, ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते थे, ठीक है। इस पर्सन को सिर्फ पैसे से प्यार है, चीज़ों से प्यार है, और यहाँ पे कोई एक पर्सन, कोई एक ऐसा व्यक्ति, मेल के लिए फीमेल एंड फीमेल के लिए मेल, आपको यहाँ से निकाल के लेके गया, ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से आपको निकाल के लेके गया है, जो इनको बहुत बुरा लगा है। तो जस्ट ऑपोजिट वाले जेंडर, अगर मेल रोए हैं तो फीमेल लेके निकल कर गई है, और फीमेल अगर रो रही है तो मेल कोई लेके निकल के गया है यहाँ से आपको। ये पर्सन को सारा प्यार आपके लिए खत्म हो गया, प्यार तो पहले भी नहीं था, अब इनको चिढ़ मच रही है, काफ़ी इनको चिढ़ मची हुई है कि आप कैसे इतना सुंदर, ब्यूटीफुल, हैंडसम, कैसे अट्रैक्टिव। प्यार नहीं है इनको, ज़रूरत थे आप इनकी, है ना, प्यार आपसे नहीं था, इनको ज़रूरत थी। कार्मिक पर्सन होंगे, कोई पर्पस होगा, कुछ भी हो सकता है। अब देखेंगे ये पर्सन आपके लिए महसूस क्या कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। तो उन चीज़ों का इनको दुख भी है, परेशानी हो रही है इनको, वो चीज़ें समेटा नहीं जा रहा है, परेशान है। प्यार है भी तो बोलेंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क और प्यार नहीं भी है, पकड़ के रखना चाहते थे, जकड़ के रखना चाहते थे, और इस बीच अभी तो देखेंगे प्यार है कि नहीं, क्या महसूस कर रहे हैं बताएं। तो ये सारी चीज़ जो इनके ऊपर बोझ की तरह हो गया, जो भी इन्होंने हथकंडे अपनाए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं देखें। 5 ऑफ कप्स, देखो 5 ऑफ क्या था, पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स। तो जो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए, जो भी हार गए, आपको देखिए कोई चीज़ परमानेंट नहीं होता है, टेम्प्रोरी होता है। जितना दिन था उतना दिन तक आप इनकी उंगलियों में नाचते रहे, घूमते रहें, जो ये चाहें वो किए, जैसे आपको यूज किए अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, रिश्तेदार नातेदार के लिए, है ना, आप देते रहें। जैसे पता चला, चीज़ें पता चलती है, आपका कार्मा कटते गया, जैसे पता चला आप उनके ऊपर काम किए और वहाँ से निकले, कोई ना कोई पर्सन तो मिला ही है आपको। कोई सोलमेट हो सकता है, हो सकती है जो आपको समझे, कोई फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, कोई फादर फिगर जैसा व्यक्ति, कोई ब्रदर फिगर, मदर फिगर, मतलब अपने जेंडर के हिसाब से आप लोग ले लें, मेल के लिए फीमेल एंड फीमेल के लिए मेल। वो भी इनको मिर्ची लग गई कि भाई अगर मान लो कोई आज आप बेटा की तरह किसी को लेके चला गया, बेटी की तरह किसी को लेके चला गया, चली गई, जो भी है, तो भी इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देख लो, मतलब तुम मरो, है ना, हम जो चाहेंगे करेंगे, सर ये वाला जबरदस्ती है यहाँ पे। 5 ऑफ कप्स आ गया, हार चुके हैं, निराशा, मायूसी, उदासी, आप जो है कुछ नहीं कर पा रहे हैं ये। और बताएं क्या महसूस कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल गया, कार्मा आपका खत्म हो गया। अब जो है किसी, तभी आपको कोई सोलमेट मिला, मिली वाले को मिला, मिला वाले को मिली, ठीक है, मेल को फीमेल, फीमेल को मिले, मेल यहाँ मिला, आपको निकाल के चले गए। अब आप यहाँ से सोलमेट, भाई बहन, माँ बाप, कोई भी हो सकता है, और वैसे लोग हो सकते हैं, वही नहीं, किसी किसी के हो सकते हैं रिश्ते में भी ऐसा कोई सोलमेट लेके, जो सोल पर्पस से आए थे, आपके दर्द को जाने पहचाने, उठा के ले गए, इनके निकम्मेपन से, इनके गंदी चीज़ों से आपको ले गए, ढाल का काम किए हैं, सेव किए हैं, प्रोटेक्ट किए हैं। अब आपके अच्छे कर्मा का फल आपको मिलने लगा है, और इनके बुरे कर्मा का। तो यहाँ पे देखेंगे कि और क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। देख रहे हैं समय का बदलाव, हवा जो है बदल रहा है ना, और आप जो है काफ़ी जो है चिल करते हुए इनको लग रहे हैं। यहाँ क्या कार्ड आया है, तो थर्ड पार्टी थी, इन्फ्लुएंसर इनके थे, वर्क प्लेस पे होंगे, अगर तो आप मैरिड हैं, घर में होंगे, वाइफ हस्बैंड हैं, तो जहाँ इनका काम का क्षेत्र है, या सोशल मीडिया पे कह लें, कहीं पे इनका मुलाकात हुआ है, 3 ऑफ पेंटिकल। तो और यहाँ पे उनसे इनका काम का लेन देन से भी हो सकता है, तो वहाँ पे है, और वो भी सजेशन दिए हैं, क्योंकि आप बहुत कैपेबल थे, इसका काम खराब करो, इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो, ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं ये, उनकी बातों में आए हैं। तो दी मून,
डिप्रेशन में है ये बंदा बंदी, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, परेशान है, दुखी है। क्यों? किसी के बातों में आके अपना रिलेशन खराब कर दिया। बहुत अच्छा रिलेशन था, बहुत प्यारा रिलेशन था, बहुत गीवर व्यक्ति आप हैं। देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी पछतावा हो रहा है इस पर्सन को, रात में नींद नहीं आ रही है। जो भी अपने अच्छे खासे, देखिए एज गैपिंग बहुत है यहाँ पे, उम्र का गैपिंग बहुत है। या फिर आप बहुत इनोसेंट है और ये बहुत चतुर दुष्ट मिजाज व्यक्ति है। जितने उम्र के दिखते हैं ना, उससे डबल उम्र का ये काम करते हैं जो आपके पर्सन है, ठीक है। तो आपकी मासूमियत आपको बचा, और आप जो है भेदभाव नहीं करते हैं किसी भी लोगों में, आप भेदभाव नहीं करते, इक्वल है, इक्वल देखते हैं। कोई भी है सबको एक समान देखते हैं, अमीर गरीब बड़ा छोटा सबको जो है आप बहुत मतलब केयरिंग लविंग नेचर के हैं। और ये जो बंदा बंदी जो भी है परेशान है, थर्ड पार्टी में भी ऐसा कोई पर्सन हो जो आप दोनों को म्यूचुअल फ्रेंड हो, जानते हो, और वहाँ से रिलेशन खराब हुआ हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो कोई, है ना, ऐसा कोई जगह से रिलेशन आपका यहाँ से खराब हुआ है, ठीक है। ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी एंड थर्ड पार्टी काफ़ी जो है दूसरे की बातों में आके अपने घर गृहस्थी में ये पर्सन ने आग लगाए हैं। अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है, पछता रहे हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं, टेंशन में है, बीमार है, निराशा है, उदासी है, मायूसी है। देखो रिश्तेदार भी क्या करते हैं जान के ना, रिश्तेदार अपने भाई बहन मतलब जो भी होते हैं दोस्त, जान के आग लगाते हैं ताकि जो है इसका ये लूटे खराब हो, तो ये ज़्यादा टाइम जो है मुझे दे, क्योंकि बिजी इंसान फालतू लोगों को टाइम नहीं देता है। तो जब ये आपके पास थे आप बिजी होंगे, ये बिजी रहते होंगे, टाइम नहीं देते होंगे, और उनको था कि यार इसका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है तो इसका खराब करो, तो किसी ने खराब कर भी दिया और इस माँ में भी ये पर्सन को छोड़ दी। अकेले बैठे हैं, रोते हुए, तड़पते हुए, परेशान होते हुए, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो अब जोडिएक साइन की अगर हम बात कर ले तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। तो सारे के सारे जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखते हैं हो पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है। जो भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं उनको याद करते रहिए, अंदर क्या कुछ चल रहा है, अंदर मन में डीप डाउन क्या खिचड़ी पक रही है इस पर्सन की। इस रिलेशन से रिलेटेड देखेंगे, हिडन फीलिंग्स है, काफ़ी डीप डाउन अंदर की चीज़ें निकालेंगे पकड़ के, क्योंकि जो सच्ची भावना क्या चल रहा है, आपको कितना प्यार करते थे, कितना नफरत करते थे, आपके कार्मिक थे, आपके पार्टनर थे, आपका अगर कोई सोलमेट मिला है, मिली है तो कितना जेलस है ये पर्सन, सब कुछ देखेंगे। आप निकल के जा रहे हैं तो इस पर्सन को कैसी फीलिंग्स हो रही है, आपका अपग्रेडिंग कैसा लग रहा है, आप व्हील ऑफ फॉर्चून में समय के बदलाव में आप चेंज हुए हैं, आप पावर में आए हैं, तो इस पर्सन को कैसा लग रहा है, ठीक है। तो याद करते रहें आप लोग प्लीज़। यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा बताएं कि जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है जिनको याद कर रहे हैं उस पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है, प्लीज मुझे गाइड करें। ओके 2 कार्ड एक साथ, चलो देखते हैं। आई एम नॉट लॉयल टूवर्ड्स यू, गिल्ट इज टेकिंग मी अवे। तो शुरू से ही आपके तरफ पहला कार्ड ही है। क्या है पहला कार्ड? फर्स्ट कार्ड क्या है? 4 ऑफ कप्स। पहले से कप भरा है, आप कप लेके खड़े हैं, भाई मेरा भी ले लो, ठीक है। पहले से है इस रिश्ते का कोई माँ बाप नहीं था, इनका मूड नहीं था, किसी के अरेंज मैरिज हो सकता है, फैमिली के मर्जी से शादी किए हो, दूसरे की मर्जी से शादी किए हो आप लोगों का मूड ना रहा हो शादी करने का और दबाव में आके शादी किए हो, तो कभी भी फर्स्ट डे से लॉयल नहीं थे या ब्लैक मैजिक से रिलेशन शुरू किए थे। आप काफ़ी अट्रैक्टिव थे, आप किसी को मना कर दिए हो और किसी को पिंच हो गया हो, और उसके बाद क्या है, चलो शादी करेंगे, लाएंगे, उसके बाद तुमको मतलब बदला लेंगे। लोग भूल जाते हैं कि अरे बदला किससे लेने जा रहे हो, अपने मतलब अर्धांगिनी मतलब आधा अंग होते हैं पार्टनर, चाहे अर्धांगिनी बोले चाहे अर्ध अंग बोले, जो भी बोले आधा अंग होते हैं। किससे बदला ले रहे हो आप, किसको सता रहे हो? तो बाद में होता है, पहले आप रो ली, अब वो रो रहे हैं। तो कभी भी आपके तरफ जो है ये लॉयल नहीं थे, कभी भी ईमानदार नहीं थे ये आपके तरफ में, और ये जो गिल्ट है इनको आपसे दूर लेके जा रहा है, ठीक है। मनी गिव्स मी मोर हैप्पीनेस देन यू। देखिए मैं क्या बोली, पैसा रहेगा तो दुनिया पूछेगी, मान सम्मान मिलेगा, आप जैसे लोग कितने आएंगे जाएंगे।
सो लेट मी अर्न इट फर्स्ट। तो पहले ये सोचते थे कि पहले मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा, और जब आपके पास आते होंगे काफ़ी पावर पोस्ट पोजीशन होगा तो घमंड भी रहता होगा कि तभी तो आप खड़े हैं। आप खड़े रहते होंगे कि भाई ले लो, चाय ठंडी हो रही है, कॉफ़ी ठंडी हो रही है। मेल भी खड़े होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फीमेल ही खड़े हो, कोई भी खड़ा होता है। हाँ, ये बात अलग है कि फीमेल ज़्यादा खड़ी होती है अकॉर्डिंग टू मेल, है ना, क्योंकि मेल ज़्यादातर बाहर जॉब कैरियर कर रहे होते हैं। तो यहाँ बात केवल चाय कॉफ़ी की नहीं आ रही है, बात यहाँ किसी भी चीज़ की आ रही है, ठीक है। तो जो लोग मनी अर्न करते हैं उनको घमंड चढ़ जाता है कि मेरे पास पैसा है, चीज़ें हैं, तो भला मतलब हमको ज़्यादा पैसे कमाने दो। घर वाले सिखाते भी हैं कि दुनिया जो है तुम्हारे कदमों में होगी। तो आज इनके पास दुनिया कदमों में है लेकिन आप नहीं हैं, ठीक है। तो इनके पैसे कैरियर होगा तो भी कोई थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कर सकते हैं, दोनों अलग हो जाओ और उसके बाद उनका पैसा उनको मिल जाए। और ये लोग काफ़ी क्लोज वंस होंगे जो करेंगे। और बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है जो व्यूअर्स के माइंड में है। आई डोंट ट्रस्ट ऑन यू एंड दिस रिलेशनशिप, इट इज़ गुड टू मूव ऑन। तो जैसे आपको अगर कोई हेल्पफुल पर्सन मिले हैं, जैसे मैंने बोली सोलमेट कुछ भी, तो अभी इनको काफ़ी बुरा लग रहा है कि आप रोते नहीं रहे हैं, तड़पते नहीं रहे हैं, इनका इंतज़ार नहीं किए। तो आप में और इस रिलेशनशिप में इनको भरोसा नहीं है, तो इनको लगा कि चलो निकलो रिलेशनशिप से। वैसे भी ये भगोड़े ही थे, इनका कोई शुरू से ही इनका मूड नहीं था, बहाना होना चाहिए, कोई बात नहीं है। जैसे होता है ना, तुम इसका ज़्यादा सुनते हो, इसकी ज़्यादा सुनती हो, वही चीज़ है। और बताएं इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है। ओह क्या बात है। आई ऑलवेज वॉन्ट यू टू फॉरगिव एंड फॉरगेट बिफोर इट्स टू लेट। तो हो सकता है इनका कोई पास्ट लव रहा हो जहाँ से धोखा मिला हो, किसी पे रिलेशन पे ट्रस्ट ना करते हो, याद आता हो आपको देख के तो बोले होंगे, या आप इनको पसंद नहीं थे, आप जानते होंगे कि ये कहीं और इन्वॉल्व है, आप में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आप इनका प्यार से दिल जीतना चाहते होंगे। तो इसीलिए आपको वार्न किए होंगे कि ज़्यादा लेट हो जाए, इससे पहले जो है रिश्ते को ख़त्म करो। आपने ख़त्म नहीं किया होगा, आप अपना देते गए होंगे, 100% बेस्ट दे के थक गए होंगे, तब जो है आप यहाँ से निकल चुके होंगे। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, पूरे चांसेस है। तो और बताएं यूनिवर्स, और क्या है इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है, छुपी हुई भावना। इट इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट टू बी इन दिस रिलेशनशिप फॉर बोथ ऑफ अस, लीव और रिजॉल्व। तो अब ऐसी सिचुएशन हो गया है जहां आपकी सिचुएशन थी, आप आए थे, फंसा हुआ था, टाइम पास करते रहते थे, आप इनके साथ खड़े रहेंगे, टाइम पास करेंगे, ये कभी आपको हाँ ना में जवाब नहीं देते थे, कहीं और रहते थे, आपको लटका के अटका के रखे थे। आज इसी जगह पे ये फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। जस्ट टेबल है टर्न, तो ये बिल्कुल वहीं पे अपने आप को महसूस कर रहे हैं। या तो इसको रिजॉल्व करो, या तो ख़त्म करो, डिवोर्स लो, सब करो। जिनके बीच में अटके लटके पड़े हैं उनको लग रहा है यार कुछ तो करो, मतलब या तो जोड़ो या तो ख़त्म करो, बीच में मत लटकाओ, क्योंकि अब इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। किनको किनको कितना रेजोनेट किया लिखा करें आप लोग, ज़रा पता चलता है। और इतना सारा कार्ड नहीं लेंगे, 1-2 लेंगे बस। बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या है। ओके, 2 ही आ गया, चलो जितने आए ले लेती हूँ। आई नो यू आर वेरी अट्रैक्टिव एंड आई डोंट डिजर्व यू। तो काफ़ी आप अपने आप पे काम किए हैं, आपको बताएं काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं आप, काफ़ी जो है यहाँ भी वहाँ भी, अंदर से बाहर से दोनों सुंदर लग रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि भाई आपको ये डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि इनको पता चल गया आपकी जगह, आपको पता चल चुकी है। आप अगर सेल्फ वर्थ को आप जान चुके हैं, यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स था, सेल्फ वर्थ को आप जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। अब आपके ऑरा से, आपके फ्रिक्वेंसी से, आपके पावर से इनको डर लग रहा है। माई सोल इज कनेक्टेड विद यू इवन आई एम अवे। तो अगर वो आपसे दूर जा रहे हैं फिर भी लगता है कि उनका सोल जो है आपको सर्च कर रहा है, उनका आत्मा आपको सर्च कर रहा है। अब ये खुश नहीं है। अगर ये थर्ड पार्टी में थे, अगर इनका पास्ट लव एक्स कुछ भी रहा है, तो अब उनका भूत उतर चुका है। पहले आप इनके साथ रहते थे तो कनेक्टेड वहाँ फील करते थे, और अब जो है आप दूर हो गए हैं तो कनेक्टेड ये आपसे फील कर रहे हैं, ठीक है। आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग समवन एल्स नाउ, इट्स नॉट योर मिस्टेक। तो बहुत ही हल्के हैं, ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए है। तो बहुत ही हल्के व्यक्ति हैं, मतलब पैसा है, पावर है, पोस्ट है, मिसयूज है बहुत ज़्यादा,
और कई बार इंसान ऐसे बोल के भी अपने आत्मा को शांति देता है कि चलो चलो मेरे लिए कोई और है। हल्का फुल्का इधर देखना ताकना झांकना क्या है, दूसरे के गर्लफ्रेंड को, दूसरे के वाइफ को, दूसरे के हस्बैंड को, दूसरे का बॉयफ्रेंड को झांकते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर उसके रिश्ते तोड़ो, उसमें आग लगाओ, उसमें घुसो, है ना। तो किसी और को भी ये सर्च कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। तो बहुत अच्छा किए हैं, इनको जो भी ट्रीटमेंट आप लोगों ने दिया है बहुत अच्छा। और जिनको जितना रेजोनेट करे, जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। और अपना बेहद ख्याल रखें और इस कलेक्टिव के भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।